दोस्तों, कभी आपने टीवी डिबेट के दौरान किसी को हंसते मुस्कुराते एंकरों को क्लीन बोल्ड करते हुए देखा है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सचमुच ऐसा लगता है जैसे मीडिया में कोई तेंदुलकर आया है खेलने के लिए और अपनी स्टाइलिश बैटिंग से एक से एक धुरंधर गेंदबाजों को छक्के मार मार कर निरुत्तर करता जा रहा है, हैरान करता जा रहा है, परेशान करता जा रहा है। और एंकर उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कौन सी यार्कर, वो कौन सी गुगली, वो कौन सी फास्ट बॉल डाली जाए जो इस लड़की को आउट कर दे, लेकिन वो लड़की आउट होने का नाम नहीं लेती। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही लड़की के बारे में बात करेंगे जिसकी धाड़ ने टॉप के टीवी एंकरों को पानी पिला दिया है। कई एंकर इस लड़की का सामना होते ही बगले झांकने लगते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो खींचकर अगड़म बगड़म बोलना शुरू कर देते हैं। ये लड़की शोपीस नहीं है, बल्कि सचमुच समाजवादी सिद्धांतों का माउथपीस है। ये डेयरिंग है, खुली चुनौती देती है और डिबेट में उलझने वालों को बातों की ऐसी पटखनी मारती है कि बस सामने वाला किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी की फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका भारती की। एंकरों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रियंका को घेरा जाए। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में। ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। होती है अभी देखिए, आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण मजाक के बाद प्रियंका ने सबको हक्का बक्का कर दिया है। सब पूछ रहे हैं करें तो क्या करें। प्रियंका ने बीजेपी के पैनलिस्ट का भी बुरा हाल कर दिया है। कई बार बीजेपी प्रवक्ताओं ने अपने पुराने घिसे पेटे तरीकों से प्रियंका को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार बेइज्जत होकर स्टूडियो से निकले। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए। सवाल उठता है कि कौन है ये लड़की और कहां से आई है। वैसे प्रियंका जितना आक्रामक टीवी स्टूडियो में नजर आती हैं, उनकी जिंदगी का संघर्ष भी उतना ही मजबूत रहा है। दोस्तों, उनका आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आया। प्रियंका का परिवार बिहार में फतहा विधानसभा के एक छोटे से गांव में रहता है। मां केवल चौथी कक्षा तक पढ़ी थी, जबकि पिता ने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की। प्रियंका कुशवा समाज से आती हैं। उन्होंने बचपन से ही दो बड़ी समस्याओं का सामना किया, एक सामाजिक भेदभाव और दूसरी आर्थिक विपन्नता। हालातों ने प्रियंका को हर दिन मजबूत ही बनाया है। प्रियंका ने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और 2016 में जेईई मेंस भी क्लियर किया, लेकिन आर्थिक कारणों से आईआईटी में दाखिला नहीं ले सकी और साहित्य में अपनी रुचि के चलते 2016 में जेएनयू में दाखिला लिया। सच कहें तो यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी की इस घटना पर विस्तार से रोशनी डाली। छात्र राजनीति से मैं जुड़ी सीआरजेडी से, जब जेएनयू में 2018 में सीआरजेडी जो स्टूडेंट विंग है आरजेडी की, उसका फॉर्मेशन हुआ। लालटेन मैंने देखा वहाँ टंगा हुआ, हमारा जो जेएनयूएसयू का जिस दिन कहते हैं ना प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, वहाँ पे लालटेन जलता हुआ हम देखे और एकदम खींचे चले गए वहाँ पर उसके पास। और दैट इज द जर्नी वेयर इट बिगिंस, क्योंकि उससे पहले मैंने लालू जी के पीरियड लीव के बारे में आर्टिकल पढ़ा, तो लगा कि भाई इससे बड़ा फेमिनिस्ट तो मुझे मतलब मिला ही नहीं। मैंने पढ़े, पेरियार के राइटिंग्स पढ़े, बाबा साहब के पढ़े, पर कैंपस में एक कहते हैं ना थर्ड फोर्स जो बेसिकली फर्स्ट फोर्स है वो नहीं थी। लेफ्ट राइट था, पर सोशलिस्ट पार्टियां एकदम बिल्कुल नहीं नदारत थी। देखा, जुड़ गए। 2019 में तेजस्वी जी ने चुनाव लड़वाया, वहां से प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार थे हम सीआरजेडी से। कैंपस की गतिविधियों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पर जोर बनाए रखा और जर्मन भाषा में दक्षता भी हासिल की। जेएनयू की छात्र राजनीति में रुचि दिखाने के बाद उन्हें 2022 में आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मौका मिला। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेर, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत को प्रियंका प्रेरणा स्रोत मानती हैं। अब जरा सोचिए, जब वो स्टूडियो में होती हैं तो उनसे पार पाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि वो नई पीढ़ी की हैं और समाज की कुरीतियों, भेदभाव वाली सोच से भली भांति वाकिफ हैं। यही वो कारण है जिसके चलते एंकर और बीजेपी प्रवक्ताओं की धड़ाधड़ धुलाई हो रही है। उनका सामना दरअसल एक भोली भाली पिछड़े वर्ग की किसी लड़की से नहीं, बल्कि नए दौर की उस लड़की से हो रहा है जो जिंदगी से लेकर राजनीति तक के हर पैंतरे को बखूबी जानती है और उसे यह भी पता है मामला जब हाथ से बाहर चला जाए तो धोबी पाट कैसे मारा जाता है। वैसे आरजेडी के इस चयन ने सबको चौंकाया है और बहस ये चल रही है कि डिबेट में गाल बजाने के बजाय अगर मुद्दों पर चर्चा होने लगे तो हर वक्त हिंदू मुसलमान करने वाले प्रवक्ताओं का क्या होगा। वैसे दोस्तों, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं, दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। आखिर कब तक इस देश को जाति और धर्म की चाशनी में लपेटी गई डिबेटों से धोखा दिया जाता रहेगा? अब समय आ गया है हिसाब देने का। थोड़ा इंतजार करिए, ऐसी कई प्रियंका मीडिया को झकझोरने के लिए आने वाली हैं। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।